tan inverse of mod of 2 into under root of x square minus ab upon a plus b. It is the formula to find the acute angle or angle between the pairs of line passing through the origin. ये formula है pairs of line के निकालने का. Then afterward second thing मग आपण याच्यात पाहिलेलं आहे की there are two remarks. First remark is that कि इसमें अगर से दो लाइंस, ये दो लाइन जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ये अगर से परपेंडिकुलर है, मतलब कंडीशन कैसी, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये लाइन है एक्स एक्सिस और ये दूसरी लाइन है वाई एक्सिस, आणि दोन्हीचे दोन्ही कशातून पास आहे, ओरिजिन मधून पास आहे. ये भी लाइन ओरिजिन में से पास है और ये भी लाइन ओरिजिन में से पास है. बोथ द लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो इसमें अगर से एंगल निकालने का है तो सबको मालूम है थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज नथिंग बट 90 डिग्री बिकॉज़ बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इसमें पेयर्स ऑफ लाइन, तो कंडीशन क्या है, इसमें अगर से पेयर्स ऑफ लाइन परपेंडिकुलर है तो उस टाइम पे यहाँ पे 100% जो a प्लस बी है वो क्या रहा होगा, जीरो. तो a प्लस बी अगर से जीरो हो गया तो एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो गोज टू इनफाइनाइट, और tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी रहती, 90. मतलब कैसे देखो, tan की वैल्यू इनवर्स की वैल्यू कैसे, tan 0 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू रहती कितना, नॉट डिफाइंड. या फिर ऐसा पहले स्टार्टिंग में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री. तो सबको मालूम है 30 मतलब 1/√3, 1√3 और ये नॉट डिफाइंड. तो tan 90 अगर से नॉट डिफाइंड है तो उल्टा मतलब क्या, tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट मतलब कि जैसे 90. तो जब ये फार्मूले में अगर से a प्लस बी जीरो हो गया तो एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो गोज टू इनफाइनाइट. तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट, और tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट मतलब tan 90 अगर से इनफाइनाइट है तो उल्टा tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट कितना रहेगा, 90. तो इसमें इसका मतलब क्या है, whenever the lines in these two lines are perpendicular to each other, दोनों के बीच में एंगल अगर से एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 है तो कंडीशन क्या है कि a plus b is equal to 0. So we can say that lines are perpendicular, lines are perpendicular when if and only a plus b is equal to 0. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, a plus b, if and only इसका वर्ड क्या है, a plus b अगर से 0 है तो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a plus b is equal to 0 है. तो ये वर्ड if and only का अर्थ वो is nothing but it is the first condition is depend on the second one. Similarly, second condition is depend on the first one. So lines are perpendicular if and only a plus b is equal to 0. Okay, lines perpendicular कब है, जब इसमें a plus b कितना है, 0 है, या फिर a plus b 0 है, इसका मतलब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर. आगे समझ कल समझा के बताया था. second thing is that lines are perpendicular ये कितना है, coincident. if and only पहली coincidence है x square minus ab is equal to 0. अभी कंडीशन के हिसाब से कैसे आना चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब ऐसा. तो कोइंसिडेंट मतलब एक्चुअल क्या केस होगी, एक लाइन जो कि ओरिजिन में से पास है उसी पे सेकंड लाइन कोइंसाइड होगी, दिस वन. तो अब ये लाइन अगर से कोइंसाइड है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 0 डिग्री. तो एंगल 0 कब आएगा, इसको देखो, जब हम यहाँ पे न्यूमरेटर में h स्क्वायर माइनस ab अगर से 0 लेंगे तो उस टाइम पे 2 into 0 0, 0 by any number 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 सबको मालूम है, tan 0 की वैल्यू 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 भी कितना रहेगा, 0 डिग्री. तो लाइन अगर से कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना रहना चाहिए, 0 डिग्री रहना चाहिए. और एंगल 0 डिग्री कब आ रहा, जब हम ये फार्मूले में h स्क्वायर माइनस ab की जगह पे क्या पुट अप करेंगे, 0 पुट अप करेंगे, तो उस टाइम पे लाइन एक दूसरे को क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे. कोइंसाइड मतलब एक लाइन पे दूसरी लाइन आ जाना, दिस वन ऐसे इस तरीके से. तो यहाँ पे एक लाइन दूसरे लाइन पे कोइंसाइड हो गई तो उस टाइम पे एंगल कितना हो गया, 0. तो पेयर्स ऑफ लाइन का एंगल 0 है, इसका मतलब इसके फार्मूले में, इसके जो एंगल के फार्मूले में न्यूमरेटर में जो है x स्क्वायर माइनस ab ये क्या रहेगा, 0. ये अगर से 0 हो गया तो 2 into 0 0 हो गया, 0 by एनी नंबर 0 हो गया, और tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू कितनी रहेगी, tan इनवर्स ऑफ 0 भी कितना रहेगा, 0. तो यहाँ फिर कंडीशन क्या है, if and only. if and only मतलब कैसा, लाइन अगर से कोइंसिडेंट है
तो कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, या फिर उसका उल्टा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है। सो दिस आर कंडीशन है, वेरी सिंपल वन। आज सबके सॉल्व में कंडीशन क्या क्या है यहाँ पर, वेरी सिंपल वन। तो पहले सुनो, ये फॉर्मूला याद रखो, इट इज अ formula to find the acute angle between the pairs of line passing through the origin, like you that. ये फॉर्मूला थीटा। तो फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस c v अपॉन a प्लस b। हमको अगर से थीटा अगर से निकालने का तो सिंपल tan को उधर लेके जाओ, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस c v अपॉन a प्लस b। इसके दो रिमार्क, पहला रिमार्क क्या है, लाइन परपेंडिकुलर है, तो उस टाइम पे इसका डिनोमिनेटर क्या है, जीरो है, a प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो गया तो जीरो बाय एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो, इनफाइनाइट, tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट को कितनी रहेगी, 9। उसी तरीके से लाइन अगर से कोइंसिडेंट है तो इसका माइनस ए बी इक्वल टू कितना है, जीरो है। मतलब इन शॉर्ट ये फार्मूला अगर से तुमको याद है तो तुम इसमें से परपेंडिकुलर और कोइंसिडेंट निकाल सकते हो। तो परपेंडिकुलर के लिए डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो करेंगे तो एंगल 90 मिलेगा, और एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो करेंगे तो एंगल कितना मिलेगा, जीरो। मतलब लाइंस क्या होंगे एक दूसरे को कोइंसिडेंट। कंडीशन अब ये कंसेप्ट अगर से समझाऊंगा तो उसके बाद इस पे क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 आज हम स्टार्ट करेंगे, इतना समझ में आऊंगा तो फिर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। वेरी सिंपल वन। तो सी एन पहला क्वेश्चन में क्या है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, शो दैट द लाइंस represented by ax square minus 4xy minus 3y square equal to 0 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. Each so very simple. इसमें जो लाइन है सबको मालूम है, it is second degree homogeneous equation, right? Degree of term is a 2, again degree of term is a 1 1 1 plus 1 2, and degree of term is a 2। हर टर्म की डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। तो हमको क्या लिखाने का है, इसमें जो दो लाइंस है वो दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है मतलब एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90। तो वेरी सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन, उसको कंपेयर करके क्या करेंगे, ए बी। तो अपने को मालूम है लाइन अगर से परपेंडिकुलर है अपने को दिखाने का है तो हमको सिर्फ क्या दिखाना पड़ेगा, a प्लस बी की वैल्यू जीरो आ गई, तो इसका मतलब लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या सेकंड डिग्री इक्वेशन ला कंपेयर करना आपण आपली सेकंड डिग्री इक्वेशन म्हणजे कोणती, ax स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इक्वल टू 0 कंपेयर करून काय करणार, तिथून a भेटणार आपल्याला, b भेटणार आणि h भेटणार। h ची काय गरज नाही, a आणि b ची किंमत ठेवून बघा, मला तुम्हाला डायरेक्ट शॉर्ट मध्ये पण करता येईल। इथेच करा बघा, a म्हणजे 3, b म्हणजे -3, 3 में से 3 गया तो कितना आ गया, 0। यहाँ पे a प्लस बी करने से क्या है, 0 है, तो इसका मतलब लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। मगर ये बोर्ड में है, इसे थोड़े स्टेप से करना पड़ेगा। है तो ऑब्जेक्टिव में तो यही सॉल्व हो गया, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3, 3 में से 3 गया, वैल्यू कितने आ गया, 0। तो लाइन आर परपेंडिकुलर, बट बोर्ड के हिसाब से करेंगे। तो पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन ax स्क्वायर -4xy -3y स्क्वायर इक्वल टू 0 विद द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, सेकंड डिग्री, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 कॉमा b डेट। तो क्या मिलेगा तुमको, कंपेयर करो, x स्क्वायर का क्वेश्चन 3x तो a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर में, x स्क्वायर का क्वेश्चन -4 तो 2x इक्वल टू -4।
y square क्वेश्चन b, y square क्वेश्चन माइनस b, ये होगा। तो देखो a प्लस b इज इक्वल टू, अगर से करेंगे a मतलब 3, b मतलब माइनस 3 इक्वल टू 0। रिप्लेस b कितना है 0, therefore the given lines are perpendicular to each other, given lines are perpendicular to each other, perpendicular to each, and is that clear? I guess all में, yes, tell me now. अलग लेक्चर कौन है कैंडिडेट का मैसेज करा होगा? यस, वेरी गुड। अच्छा, ओके, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये होगा पहला क्वेश्चन। नाउ वी प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 here? Again simple question asked, show that the lines represented are coincident, कोई same question है। show that खाली perpendicular भी क्या है, coincident। show that lines represented by x square plus 6xy plus 9y square equal to 0 are coincident, are coincident। सेम टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। सबको मालूम है लाइन कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये बात देखो बिल्कुल याद रखो, सबने इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर में a प्लस बी इक्वल टू 0 और कोइंसिडेंट में कंडीशन क्या है, x स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू, ये बात याद रखो। इट इज फॉर परपेंडिकुलर और इट इज फॉर कोइंसिडेंट। ये दो कंडीशंस याद रखो, स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने। तो सबसे पहले कंपेयर करके क्या निकालेंगे, ये क्वेश्चन कंपेयर करो। x स्क्वायर प्लस 6xy plus 9y square equal to 0 with the equation this form. A is equal to 1, 2h equal to 6 और b is equal to कितना 9, लेकिन b is equal to, now keep in that one what we can find here, x square minus a। यहाँ पे तुम h की वैल्यू ऐसे मिल सकती है, h is equal to कितना बेसिक 7, ठीक है। तो देखो h स्क्वायर माइनस a b की वैल्यू निकालो। h स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस a b, a is 1, b is 1, 6 सेकंड कितना है 9 माइनस 9 और तब कितना 3। तो x स्क्वायर माइनस a b 0 आया, इसका मतलब लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट। देयरफॉर वही से यहाँ से देयरफॉर गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके, क्लियर? इज दैट क्लियर? सेम क्वेश्चन, सिर्फ क्या फर्क है यहाँ पे, लाइन कोइंसिडेंट है, पिछले क्वेश्चन में लाइंस क्या थे, परपेंडिकुलर। आंसर दोनों का सेम। यस, बोलो आगे आगे होंगे। कभी खास क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये समझ में आया? a का कोएफिशिएंट x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, तो a इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 6 और यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट 2h, तो 2h इज इक्वल टू 6। तो लाइए h की कीमत बेसिक 7, h इज इक्वल टू 3। y स्क्वायर कोएफिशिएंट 9, y स्क्वायर कोएफिशिएंट b, तो b इज इक्वल टू 9। बस इतना रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if line is represented by if line is represented by what are those lines? Lines are very simple, kx square plus 4xy minus 4y square equal to 0 are perpendicular to each other, are perpendicular to each
other. So very simple now. हम ऑलरेडी लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर. लाइंस परपेंडिकुलर मतलब ऑलरेडी a plus b is equal to कितना है, 0. उसको रख के सॉल्व करो, किसको लेंगे, ठीक सेम टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ पैटर्न बदल दिया. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, वही सेम कंसेप्ट, कंपेयरिंग द इक्वेशन. इक्वेशन क्या है, x square 4x square minus 4y square equal to 0 is the equation, this one. So we got here a is equal to k, 2h equal to 4 और b equal to -4. Okay. So here h is equal to कितना मिला, 2. अब क्वेश्चन में क्या है, since the lines are perpendicular to each other, since the lines are perpendicular to each other, ये तो सिर्फ परपेंडिकुलर है. देखो a plus b is equal to ऑर्डिनरी कितना है, 0. a मतलब कितना है, k, और b मतलब कितना है, -4 है ना, b मतलब -4. तो k is equal to कितना है, समझो एग्जैक्टली. नो वो क्वेश्चन, तीनों के क्वेश्चन समझ में आ गए. यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर? अच्छा, विदाउट एनी टाइम पास वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट. चलो अगर टाइम पास करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में इसने फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल पूछा, उसमें और 4 क्वेश्चंस पूछा. तो 4 में से देखिए पर कितने सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस. फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस. Acute angle between the lines represented by तो पहला फर्स्ट वन x स्क्वायर minus 4 root 3xy plus 3y square equal to 0. तो इससे 4 क्वेश्चन वन बाय वन देखेंगे. एक से तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया, तो रिमेनिंग तुम इजीली कर सकते. देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या है, सेकंड डिग्री. और सबसे पहले बोलो क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस. तो सबसे पहले करो ये क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन. क्यों, x का पावर 2, वेरिएबल x वेरिएबल y, एक और एक 2, और हर टर्म की डिग्री 2 है. मतलब क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन. मतलब हमको निकालने का है एंगल, मतलब 100% इसमें कितने लाइन है, 2 लाइन है. एक लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन और ये सब पास है, हमको ये एंगल निकालेंगे. फिर थीटा निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए. tan थीटा इज इक्वल टू mod of 2 into अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस. इसको अपन प्रूफ करके बताया वाला है. ये फार्मूला ये निकालने का एंगल थीटा बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो ये थीटा निकालने के लिए फार्मूला याद होना जरूरी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूले में अगर रखने का है तो फार्मूले में तुमको क्या क्या लगेगा, h, फिर क्या लगेगा a b a b लगेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड डिग्री इक्वेशन को कंपेयर करेंगे सेकंड डिग्री से जनरल. तो तुमको क्या मिलेगा, a मिलेगा, b मिलेगा और h मिलेगा. You want that one. So very simple question is that. So how to start at one framework comparing the equation 3x square minus 4 root 3xy plus by square equal to 0 with the equation ax square plus 2xy plus by square equal to 0 comma bh. मतलब कंपेयर करने के बाद a कितना मिला, a is equal to 3
2h इक्वल टू -4√3 और b इज इक्वल टू, इसको से मैं डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये दो डिवीजन में डाल कितना मिला माइनस, लेट थीटा विदा, इस वजह से रिप्लेस लाइन में अपन क्या बोलेंगे, लेट थीटा विदा एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस, इसलिए therefore what is the formula for that one, tan theta is equal to mod of 2 into under root of x square minus ab upon c square, kept in that, और इसमें हम लोग वैल्यूज देने का और इसमें पुट अप करने का, kept in that, so it becomes here, इससे कोई जरूरत नहीं अभी, तो what we can say that tan theta is equal to अंडर रूट ऑफ एच की वैल्यू है -2√3, इसका स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए डिवाइड बाय ए प्लस, बस आता याला फक्त सॉल्व करायचं, सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या मिलेगा 2 अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3, 4 3 12 -9, 3 3 6, सॉल्व करने के बाद ये आ गया 12 में 9 हो गया 2√3/6, ये आ गया √3/3, √3/3 can be written as √3 and then √3, एक √3 एक √3 कैंसिल, कितना मिला मुझे, tan theta is equal to 1/√3, what is the value of tan theta, है ना, समझ में आया, ये इसका माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, ये होगा 4 3 12 -9 डिवाइड बाय 3 और 3 6, तो बेसिक सा √3, ये का बेसिक सा √3/3 means this 3 can also be written as √3 into √3 is 3, so 1√3 gets cancelled, you got only 1/√3 is there, so what is the answer final here, जो बताओ जगह है यहाँ पे, इधर को tan theta is equal to 1/√3, तो theta is equal to क्या आएगा, tan inverse of 1/2, अब तुमको वैल्यूज मालूम होना चाहिए, तुमको मालूम है tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी रहती है 1/√3, इससे उसका उल्टा tan inverse of 1/√3 की वैल्यू कितनी रहेगी 30 डिग्री, या फिर इसको हम बोलेंगे 5, as also, yes, is that clear, tell me now, is that clear, yes, clear है, हमारा पैसा ऐसा तो विचारते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ऑडियो हमारा ऑन करो और पूछो सर, विचारा तुम्हाला जे काय असं असेल तर हा कळाला नाही, हे कळालं नाही, कसं आला ते कसं आला, किंवा रिपीट करा असं जरी म्हणलं तरी तुम्हाला चालेल, तर रिपीट करायचं काय गरज नाही, सेकंड डिग्री इक्वेशनला कंपेअर करा, सेकंड डिग्री इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म, ए भेटेल एच भेटेल बी भेटेल, सिंपली लेट थीटा विथ एंगल बिटवीन द लाइन्स त्याच्यावर ठेवून द्यायचं, फक्त कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे, त्याला सॉल्व केलं की थीटा भेटतो, यहाँ पे देखो tan थीटा 1/√3 आया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या उल्टा tan उधर गया तो कितना मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1/√3, सबको मालूम है tan 1/√3 की वैल्यू, इसको बंद करूंगा, समझ रहे हैं, चलिए इसको बंद कर देंगे, आता चमकता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3, सबको मालूम है tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसलिए tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना रहेगा 30 डिग्री, डिग्री में लिखो या फिर π/6 रेडियंस में लिखो, दोनों का मीनिंग कैसा है, बोलो आया समझ, चलो फिर आगे नेक्स्ट, चारों क्वेश्चन इसी प्रकार से,
चारों के चारों क्वेश्चन यही टाइप से हम इसको अभी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी वेरी सिंपल हो ऐसा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, ये मिटा दो खाली, बस कॉपी पेस्ट करेंगे हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम जैसा अपन पहले करे थे वैसे सेम, ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, कंपेयर कराया ना, ठीक है। व्हाट वी गॉट हियर 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे a इज इक्वल टू 4, 2h इक्वल टू 5, तो लाइन में h की वैल्यू कितनी मिली 5/2 और b इज इक्वल टू कितना मिला 1। तो the pyramid angle between the lines is the formula. The pyramid angle between the lines is the formula tan theta is equal to m1। बस अब कैलकुलेशन करेंगे इसमें, कैलकुलेशन अगर से करेंगे तो क्या मिलेगा, वेरी सिंपल वन, रख दो इसको। tan theta is equal to 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, h कितना है 5/2, इसका स्क्वायर मतलब कितना मिला 25/4 माइनस ab, a is 4, b is 1 divided by a plus b, 4 plus 1। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके डिवीजन में कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है ना, इसके डिवीजन में कुछ नहीं है मतलब कितना है 1। सो सिंपली व्हाट वी कैन से दैट हियर, ये होगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 अंडर रूट में देखो 25 into 1 25 माइनस 4 का 4 4 चौक 16 और डिवाइडेड बाय कितना है 4 का 4 रूट के अंदर चल रहा था और ये 4 और 1 कितना आ गया 5। 100 अगर से करेंगे तो कितना मिलेगा 2। देखो जरा थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करके होता है यहाँ पे 25 में से 16 गया 9, 9/4 है ना, 25 माइनस 16 9, स्क्वायर रूट में बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा इनटू कितना 3 और डिवाइड बाय 9/4, तो कितना मिला 2 डिवाइड बाय कितना 5, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना है तुम्हारा आंसर 3/5। tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, but we are interested to find out angle theta। What we can say that here theta is equal to, ये tan इनवर्स उधर चलेगा, tan उधर जाके क्या होगा इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे तुमको इसकी वैल्यू निकालना नहीं आता, tan इनवर्स ऑफ 3/5 की वैल्यू निकालना नहीं आता, तो ये इसको एज इट इज रखेंगे, इट रिमेंस एज इट इज, कितना एंगल मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/5। बाकी आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, वैल्यू सिर्फ कहाँ पाएंगे तुमको 1/√3 आया तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 30 और 5/6, या फिर 1 आया तो 1 की वैल्यू कितनी 45, tan इनवर्स ऑफ √3 आया तो √3 की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। बट अगर से इसके अलावा कुछ अलग से डिफरेंट ऐसा आता है 3/5 हो 7/2 ऐसा, तो इट रिमेंस एज इट इज, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/5। ये स्टेप कंप्लीट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 4, 25 में से 16 गया 9, √9 मतलब 3 और 4 मतलब 2, 2 से 2 कैंसिल 3/5, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/5। इज दैट क्लियर, आया समझ में? ओके, सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आता मला सांगा हे दोन क्वेश्चन करता येईल का तुम्हाला, तिसरा आणि चौथा, तो चौथा बघून घ्यायचा, तो जान दो और पांच देख लेंगे, तीनों की दोनों क्वेश्चन पांच देखेंगे, कहीं कॉपी पेस्ट तो करने का जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो जल्दी कॉपी पेस्ट देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 7xy plus 3y square equal to 0, we get here a is equal to 2, 2h equal to 3, b is equal to 3, so h is equal to 7/2। Taking that up, calculation का part same पिछले बार किया था, h मतलब 7/2, 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4, ठीक है, माइनस a कितना है 2 और b कितना है 3, तो 2 into 3 डायरेक्ट हो गया 6
अब इसके डिवीजन में कुछ नहीं, मतलब कितना है वन, सॉरी यहाँ पे रह गया, ये कितना है 2 + 3 a + b, बराबर। इसको कितना आएगा 2 49 माइनस 49 माइनस 24 डिवाइड बाय 4, और ये 3 और 2 कितना 5। सही, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हम यहाँ से आगे ये कितना मिलेगा 2 49 में से 24 गया, कितना 49 में से 24 गया तो 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, और ये 4 का स्क्वायर कितना 2 डिवाइड बाय कितना 5, तो सब टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म 2 से 2 gets cancel. Again we got here 5 by 5, 5 का gets cancel, we got the value, this is about 1, और अब 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 1, so tan theta is equal to 1, इसलिए theta is equal to tan inverse of 1, और tan inverse of 1 की वैल्यू क्या रहती है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, या फिर इसी को तुम सिंपली क्या बोलेंगे 5/4 radians. Clear? Yes, still no. Is that clear? आगे सबके समझ में? चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलो. So we started with the last question, question number 4 in that one. Question number. क्या है question number 4? A square x square का coefficient plus 8ab xy plus b square minus 3a square into y square equal to 3. So, don't take tension of that one. Very simple question is there. खाली यहाँ पे confuse करने के वास्ते x square का coefficient ये है, x y का coefficient 8ab और y square का coefficient this one. तो अब ये इनके जो coefficient है, इनके coefficient में भी already small a small b है, और अपने standard form में भी small a small b है, तो ये दोनों चीजें confusion है. तो for avoiding the confusion, ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है कंपेयरिंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन स्क्वायर 8ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन, और ये इक्वेशन अगर हम इसे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, क्यों कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी स्मॉल बी है और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट भी स्मॉल बी है, तो दोनों में से कौन क्या है कंफ्यूज होगा. सो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, हा कंफ्यूजन अवॉइड करण्यासाठी आपण याला काय करणार, कशाने कंपेयर करणार, याला सिंपली कॅपिटल ने कंपेयर करू. काय फरक पडणार आहे, कॅपिटल ax स्क्वेअर प्लस 2hxy कॅपिटल आणि कॅपिटल by स्क्वेअर इक्वल टू 0. तो कंफ्यूज होणार नाही. आता कंफ्यूज होणार नाही म्हणजे आता x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, तो यहाँ पे तुमको यानी यहाँ देखो a इज इक्वल टू, यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट a स्क्वायर माइनस 3 है ना, एकदम कंफ्यूजन दूर कर दिया अपन. 2h x स्क्वायर कोएफिशिएंट 2h, x स्क्वायर कोएफिशिएंट 8ab, जैसे तुम h की वैल्यू क्या मिली 4ab, ये कभी जरूर चाहिए. उसके बाद b, कैपिटल b की वैल्यू, इसका कोएफिशिएंट b स्क्वायर माइनस 3. तो ये टर्म थोड़ा नया था इसमें, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो है स्मॉल b है ऑलरेडी, और इसको अगर से हम कंपेयर करेंगे स्मॉल a स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, उसमें भी स्मॉल b आएगा. तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमने क्या करें, इसको कैपिटल से कंपेयर करेंगे. इक्वेशन को हमने कैसे कंपेयर करें, कैपिटल से. तो यहाँ पे कैपिटल a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये
इसका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2h, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 8b, तो 2h इज इक्वल टू 8ab। लास्ट में वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट इतना, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट b, तो b इज इक्वल टू दिस वन। अब लेट थीटा विद द एंगल बिटवीन द लाइंस इज सॉल्व। अब यहाँ पे जो टर्म्स है सीधे सॉल्व करेंगे फॉर्मूला में रखें। सेम फॉर्मूला, लेट थीटा विद द एंगल बिटवीन द लाइंस, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला। जैसे कि हमको सब वैल्यूज मालूम है, आपसे फॉर्मूले में बदलना पड़ेगा। फॉर्मूला में अपन कैपिटल ले लिए तो कैसे नहीं किया, फॉर्मूला क्या मिलेगा, h स्क्वायर से भागी स्मॉल में ले कैपिटल h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस, तो इनटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो सिंपली कीप द वैल्यू ऑफ दैट वन। h स्क्वायर मतलब ये है, a मतलब दिस वन, b मतलब दिस वन। बस याच्यात ठेवायचं आणि त्याला सॉल्व करायचं। कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे, त्याला मी पुसतो कारण जागा लागणार आहे आपल्याला थोडी जास्त। तर tan theta is equal to 2 into अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, h कितना है 4ab, इसका स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab, a कितना है इंटू b, b कितना है ओके, होल डिवाइडेड बाय a प्लस b, तो a प्लस b मतलब कितना